हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नमस्कार। जो अब लोकसभा चुनाव हुआ है और खरखोदा की अगर समीक्षा करें, खरखोदा विधानसभा की, तो जो खरखोदा शहर है इसमें अजीबोगरीब जो रिजल्ट आए हैं। जो जेजेपी नेता थे या कांग्रेस नेता थे वो सभी अपने बूथों पर तो हारे ही हारे और भारी भरकम वोटों से लीड यहाँ पर बीजेपी लेकर गई है। हालांकि कांग्रेस को यहाँ पर करीब 1000 वोटों की पिछले लोकसभा चुनाव से बढ़त मिली है, यानी कि कुछ वोट कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा गए हैं। अब हम आपको बताएंगे किस गांव से भाजपा जीती और कितने वोटों से जीती, कौन से गांव से कितने वोट मिले। भाजपा जो खरखोदा समेत 8 गांव से जीती है भाजपा। इसमें एक तो खरखोदा शहर है। खरखोदा शहर से भाजपा 4133 वोटों से लीड लेकर आगे निकली है, जबकि पिछली बार ये लीड और ज़्यादा थी। इस बार लीड कम हुई है। कांग्रेस को इस बार 1000 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। पीपली गांव में मात्र 27 वोट से बीजेपी आगे निकली है और पाई गांव में 293 वोटों से आगे निकली है। कतलुपुर गांव जो दिल्ली के साथ लगता गांव है उसमें 266 वोटों से भाजपा आगे निकली है। और फिरोजपुर बांगर गांव ये भी दिल्ली बॉर्डर का गांव है खरखोदा के, 146 वोटों से आगे है। निजामपुर खुर्द ये भी दिल्ली बॉर्डर का गांव है, 223 वोटों से आगे निकली है। सोटी ये भी दिल्ली बॉर्डर का गांव है, इस पे भी सोटी 21 वोटों से आगे निकली है। कहने का मतलब ये है, एक पाई, पीपली और बैयापुर गांव को छोड़ के जितने भी ये दिल्ली बॉर्डर के साथ लगते गांव थे, 2-3 गांव जो हमने बताए हैं कुल, इनमें से भाजपा जीत के निकली है। लेकिन और सारे गांव, करीब 45 गांव से भाजपा बुरी तरह से हार के निकली है। अब उनके गांव के नाम बताए। सबसे पहला गांव, पहला बूथ, ये पहला गांव है निजामपुर माजरा। 739 वोटों से कांग्रेस आगे निकली है। यहाँ बीजेपी के नेता भी थे, वो भी बीजेपी को नहीं जिता पाए। फरमाना में भी इसी तरह का हाल है, 981 वोटों से कांग्रेस जीती है। यहाँ रिडाऊ में 709 वोटों से, नकलोई में 383 वोटों से लीड मिली सतपाल ब्रह्मचारी जी को और वो सांसद बनने में भी सफल रहे। खेड़ी दैया गांव से 118 वोटों से जीत हासिल हुई। ककरोई गांव से 582 वोटों से जीत हासिल हुई। राड़दाना गांव से 400 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी लीड लेकर आगे निकले। लिवान गांव से 152 वोटों से, जगदीशपुर से 94 वोटों से, हरसाना कला से 132 वोटों से, रोहट से 630 वोटों से, बदाना से 265 वोटों से आगे निकले और निरथान गांव से 140 वोटों से आगे, बिदलान से 950 वोटों से लीड लेकर सतपाल ब्रह्मचारी जी आगे निकले। मुजफ्फरनगर से 92 वोट से आगे हैं और गोरड गांव से 778, सिलाना गांव से 820 वोट से आगे हैं। शेरी गांव से 436 वोट लेकर बीजेपी को शिकस्त दी और खांडा गांव से 486 वोट लेकर कांग्रेस आगे निकली। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार गांव में जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ती रही। गांव जरोठी में 371 वोटों से लीड ली सतपाल ब्रह्मचारी जी ने। फतेहपुर से 206 वोटों से लीड। नसीरपुर बांगर से 221 वोटों से आगे बढ़े। भोवापुर गांव से 231 वोटों से आगे। मोहम्मदाबाद में बहुत कम लीड थी, 26 वोटों से ही जीत पाए ब्रह्मचारी। कवाड़ी गांव में 98 वोटों से जीते। जरोट गांव में 308 वोटों से जीते। यहाँ भी भाजपा के कई नेता थे लेकिन वो ब्रह्मचारी को रोक नहीं पाए। नसीरपुर चोलका गांव में 135 वोटों से जीत हासिल की। सिसाना गांव में 1305 वोटों से, गड्डी सिसाना में 982 वोटों से जीत। सिसाना और गड्डी सिसाना बड़े गांव हैं और सिसाना गांव से तो इनल्लो का प्रत्याशी भी था, उसको भी हराकर ही सतपाल ब्रह्मचारी या अब आगे बढ़ते रहे। मटिंडू जो हुड्डा की ससुराल का गांव है, वहां से 596 वोटों से ब्रह्मचारी को बढ़त मिली। छिनौली गांव से 212 वोटों से बढ़त मिली। थाना खुर्द गांव से 205 वोटों से, मंडोरा गांव से 329 वोटों से, मंडोरी से 158 वोटों से,
थाना कला गांव से 948 वोटों से, यहाँ भी भाजपा नेता थे लेकिन जीत के रथ को सतपाल ब्रह्मचारी को रोक नहीं पाए। गोपालपुर गांव से 522 वोटों से, बरोना से 282 वोटों से, रोहना गांव से 1085 वोटों से सतपाल ब्रह्मचारी को बढ़त मिली। खुरमपुर गांव से 85 वोट से कांग्रेस आगे रही। यहाँ भी कई भाजपा नेता थे लेकिन वो भी असफल रहे जीत को रोकने में। कुंडल गांव से 230 वोटों से कांग्रेस को बढ़त मिली। सैदपुर गांव से 121 वोटों से सतपाल ब्रह्मचारी आगे रहे। जटोला गांव से 232 वोटों से सतपाल ब्रह्मचारी को बढ़त मिली। इसी तरह से झिंझोली गांव से 73 वोटों से सतपाल ब्रह्मचारी आगे रहे। इसी चरण में अगर पूरा डिस्कस करें तो ये निकल के सामने आ रहा है कि 45 गांव में कांग्रेस को जीत मिली और मात्र 8 गांव में भाजपा को जीत मिली और 12,931 वोटों से सतपाल ब्रह्मचारी को ओवरऑल बढ़त मिली। यहाँ पर हुड्डा फैक्टर चला, ये बिल्कुल स्पष्ट है और मोदी फैक्टर यहाँ पर इस बार नहीं चल पाया। पिछली बार भी नहीं चल पाया था। हुड्डा का एरिया इतना प्रभावी है कि लोग उन्हीं के प्रभाव में रहकर वोट देते हैं। और पिछली बार की बात करें तो 7500 वोटों से लीड मिली थी, करीब 7500-7600 से भाजपा को लीड नहीं मिल पाई थी। भाजपा की जो पार्टी है उसको खरखोदा शहर में जो वोट मिले थे थोड़ा अंतर था पिछली बार, इस बार ज़्यादा अंतर है। और जो कुल वोट थे, कुल वोट करीब 7500 भाजपा को मिले थे, इस बार 7600 वोट मिले हैं भाजपा को। तो इस तरह का ये था। 3467 वोट सतपाल ब्रह्मचारी को यहाँ पर मिले हैं, जबकि पिछली बार हुड्डा साहब चुनाव में थे उनको भी इतने वोट नहीं मिले थे, उनको कम वोट मिले थे। करीब 1000 वोट ज़्यादा सतपाल ब्रह्मचारी को मिले हैं। इससे स्पष्ट है खरखोदा शहर में कांग्रेस का ग्राफ अब बढ़ने लगा है। प्रताप गर्ल्स स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। खरखोदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा, नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। खरखोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरखोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। केदारनाथ एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ईंट, रोड़ी, क्रेशर, सीमेंट, बदरपुर, AAC ब्लॉक, सरिया, शटरिंग सामान। कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419555657 9996596120। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।